को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक शेयर कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट भी तो कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को कितना समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भगवती चरण वर्मा की कविता हम दीवानों की क्या हस्ती, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दीवानों की हस्ती के नाम से दी गई है। तो कविता पढ़ने से पहले हम उसके शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि आपको सरल हो जाए। तो देखिए उसके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला शब्द इसमें है दीवाना, यानी दीवानों की क्या हस्ती में दीवानों। दीवाना वो व्यक्ति होता है जो अपनी धुन में मग्न रहता है, यानी कि अपनी ही धुन में लगा रहता है, संसार से, संसार की अच्छाई बुराई से जिसे कोई लेना देना नहीं होता। हस्ती का अर्थ है अस्तित्व, यानी कि वो खुद। एक वर्ड आया है मस्ती। मस्ती का अर्थ है मौज, यानी कि आराम से चले जाना, किसी की कोई परवाह ना करना, कोई अच्छा कहे बुरा कहे किसी का कोई भी असर ना लेना। उर्दू का वर्ड अगला आया है आलम। आलम कहलाता है सारी दुनिया, ये संसार, ये पूरा जो है ये आलम है। अगला वर्ड है उल्लास। उल्लास तो आप जानते ही हैं, खुशी और प्रसन्नता को कहते हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं तो कैसे उछल जाते हैं, तो जब आप उछल जाते हैं तो हमारा विस्मय आदि बोधक भी बनता है और वो शब्द हमारा बनता है उल्लास। जग, जग भी संसार को कहा जाता है। छक्कर यानी कि तृप्त होकर। छकने का अर्थ है फुल, यानी कि तृप्त हो जाना। तृप्त हो जाने का यहाँ पर ये भाव है। इसका मतलब है कोई कुछ भी कहे वो उस सब से छक कर आगे को बढ़ते रहते हैं। अगला शब्द है आपका भाव, जिसको हम कह सकते हैं फीलिंग्स, या भाव को और इजी वे में कहें तो एहसास या आभास। तो सबसे इसका जो इजी वे है इस भाव को समझने का, वो हम कहते हैं फीलिंग्स। स्वच्छंद, आजाद। स्वच्छंद का मतलब है स्वतंत्र होना, आजाद होना। उर हमारा मन कहलाता है, हृदय कहलाता है। भार का अर्थ है बोझ और आबाद का अर्थ है बसना या रहना। जैसे हम सब इस दुनिया में बसे हुए हैं, यानी कि आबाद हैं। तो ये हो गई आपकी कविता के शब्दार्थ। शब्दार्थ मैंने आपको समझा दिए। अब मैं कविता की लाइनें पढ़ती हूँ। कविता की लाइनें पढ़ने के बाद मैं उसकी एक एक लाइन की व्याख्या आपको समझाऊंगी। तो कविता की लाइनें इस प्रकार से हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अब हम अपने बंधन तोड़ चले। तो देखिए ये हो गई आपकी कविता। अब इसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि ने इसमें उन लोगों की बात की है जिनके लिए सारा संसार उनका अपना है और कोई भी अपना नहीं है, यानी कि वो सारे संसार के लोगों के साथ एक सा व्यवहार करते हैं, सबको प्रसन्नता बांटते हैं, सबके दुखों को अपनाना चाहते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरते हैं, दूसरों के गमों को ले लेते हैं। अगर कोई उनकी बात को मानता है बहुत अच्छा, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, उस बात पर वो कभी नाराज नहीं होते। वो केवल खुशियाँ लोगों को बांटने का प्रयास में रहते हैं। वो लोग वो हैं जो अपनी धुन में रहते हैं। तो कहते हैं ना, हम अनिकेतन हम तो रमते राम, यानी कि हमारा ना कोई घर है ना बार है, हम जहाँ जाते हैं वही हमारा घर होता है, वही हमारा संसार बन हो जाता है, क्योंकि सब लोग हमारे अपने हैं। तो कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी कि जो हम लोग हैं, हम जो सबको अपना समझते हैं, इस तरह के लोगों की अपनी हस्ती यानी कि अपना अस्तित्व ही क्या है, क्योंकि सारा संसार तो उनका अपना है। जो सारे संसार को अपना समझता है, जिसके लिए सारे संसार के लोग अपने हैं, उसके लिए अपना सब कुछ है और अपना कुछ भी नहीं है। जो सारे संसार के लोगों को अपना समझता है, उसके लिए कोई पराया नहीं है। उनका क्या है, वो कहीं एक जगह रुक के नहीं रहते हैं, जहां जाते हैं दूसरों की सहायता करते हैं,
आज यहाँ दिखाई देते हैं, कल उसके आगे बढ़ जाते हैं। जहां जाते हैं वो खुशी अपने साथ लेकर जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले, धूल उड़ाने से मतलब है कि वो जहां जाते हैं वो खुशियों की बादल, खुशियों की बरसात, खुशियों की धूल अपने साथ लेकर चलते हैं। उनके आने से ही लोगों को एहसास हो जाता है, उनके आने से ही लोगों को आभास हो जाता है, सब लोग समझ जाते हैं कि अब अच्छा कुछ होने वाला है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, जिस तरह से उल्लास, हंसी खुशी एक पल के लिए आती है, एक पल के लिए प्रकट होती है, एक पल के लिए उसकी फीलिंग्स दूसरों को नजर आती है, उसी प्रकार से वो दूसरों की जिंदगी में आते हैं, दूसरों के जीवन में आते हैं, उन्हें खुशियां देते हैं और जब सबके दुखों को दूर कर देते हैं तो आगे को बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से जब वो आगे जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू दे जाते हैं, लोग उन्हें इतना अपना समझने लगते हैं कि उनके जाने से सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब कहते हैं, अरे रुको, अभी तो आए थे, अभी कहाँ जाते हो। लेकिन वो कहते हैं कि अब उन्हें आगे जाना है और आगे के लोगों के दुख को भी दूर करना है, क्योंकि सारा संसार उनका अपना है। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कहाँ जाना है उन्हें नहीं पता, उनकी मंजिल क्या है उन्हें नहीं पता, उन्हें तो बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, क्योंकि उन्हें चलना है, उन्हें आगे जाना है, उन्हें आगे दुख को दूर करना है, इसलिए वो चलते ही जाएंगे। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। संसार से क्या लेते हैं, संसार से उनका दुख लेते हैं, और संसार को क्या देते हैं, संसार को पल भर की खुशी देते हैं, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनका कोई एक लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य केवल यह है कि दूसरों को जिंदगी में प्रसन्नता हासिल हो जाए, दूसरे लोग खुश रहें, संसार में अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करें, यही उनका एक उद्देश्य है, यही उनका एम है। इसी को लेकर वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए उनका कोई एक राह नहीं है, जब जहां मन चाहता है वहां चले जाते हैं और जहां जाते हैं सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। उनके लिए व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद ही नहीं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। दो बातें कहते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, यानी अपने मन की बात, अपने मन के विचार उनको बताते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। अच्छा लगता है, हंस पड़ते हैं, किसी के दुख से वो रो भी जाते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। उन्हें दुख मिलता है या सुख मिलता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उन्हें दुख दे या सुख दे, दोनों को वो एक भाव से ग्रहण करते हैं और आगे को बढ़ जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊर पर ले असफलता का भार चले। संसार कैसे लोगों का संसार है, जो स्वार्थी हैं, वो सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ चाहते हैं। वो इस स्वार्थी लोगों के बीच में भी सबको एक सा प्यार लुटाकर चलते हैं। जहां वो इस काम में सफल हो जाते हैं वहां तो बहुत अच्छा लगता है उनको, और जहां वो अपने इस काम में हार जाते हैं, अपनी उस हार को अपने मन के भीतर दबाकर आगे बढ़ जाते हैं। जहां से उन्हें दुख मिलता है और जहां उन्होंने प्यार लुटाया होता है, उनको वो कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि संसार में अपना क्या पराया क्या, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जो जहां रहता है वो वहीं पर आबाद रहे, यानी कि हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करे, संसार में अच्छी तरह से रहे सहे, संबंध सबसे अच्छे रखे, प्यार बांटे, प्यार दे, सबसे प्यार ले। हम स्वयं बंधे थे, स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। कहते हैं हम जहां जाते हैं उनसे अपना रिश्ता स्वयं कायम करते हैं, जहां जहां हम जाते हैं उनके साथ अपने संबंध स्वयं बनाते हैं, और स्वयं ही जब हमें आगे जाना होता है तो उन बंधनों को, उन संबंधों को हम तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उन संबंधों के मुंह में नहीं पड़ते। अगर हम आगे बढ़ने के बजाय संबंधों के मुंह में पड़ जाएं तो हम आगे ना बढ़ेंगे और ना और लोगों की भलाई के लिए कोई कार्य कर सकेंगे। अब कविता को सारांश के फॉर्म में देखते हैं। वो व्यक्ति जिसके लिए सारा संसार अपना है, उस व्यक्ति के लिए खुशियां सबको देना, सबको प्रसन्नता बांटना, सबके दुखों को दूर करना एक समान ही होता है। ऐसे लोग जहां जाते हैं वो अपने साथ उल्लास, हंसी खुशी, मौज मस्ती, मतलब दुखों को दूर करके प्रसन्नता को पास लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग खुद जाते हैं, कोई उनकी बात मानता है, बहुत अच्छी बात, अगर बात नहीं मानता है इस बात से भी वो बुरा नहीं मानते। दो बात कहते हैं, दो बात सुनते हैं। उनकी इस बात के जवाब में अगर उन्हें अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलती तब भी वो इस बात से बुरा नहीं मानते और आगे को बढ़ जाते। वो एक जगह रुक कर नहीं बैठते, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठते, क्योंकि सारा संसार उनका अपना है और सारे संसार के लोगों के दुख को उन्हें दूर करना है, हर तरफ खुशी को बिखेरना है, संबंधों को अच्छा बनाना है। इसलिए स्वयं रुकते हैं, स्वयं रिश्ते बनाते हैं, स्वयं संबंध बनाते हैं, स्वयं लोगों के साथ बैठते उठते हैं,
उनके दुख सुख को शेयर भी करते हैं, और अगर कोई उनकी बात को ना सुने तो बुरा भी नहीं मानते हैं, और इसके साथ ही असफलता का भार मन पर लेकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर निरंतर अपने उसी काम में लग जाते हैं कि प्यार बांटते चलो। बच्चों, ये हो गई आपकी बहुत ही सुंदर कविता हम दीवानों की क्या हस्ती। उसका जितना भी हिस्सा मैं आपको बता सकती थी मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।